हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। तो रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके पर्सन के दिल में आजकल आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। चाहे वो लड़की है, चाहे लड़का है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, सब देख सकते हैं इस रीडिंग को। कोई पूछते हैं कि मैं लड़का हूँ, मैं देख सकता हूँ। हाँ जी, देख सकते हैं। लड़कियाँ भी देख सकती हैं, लड़के भी देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड सब देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एनर्जी ओरेकल डेक में से, और ओशो डेक से ले रही हूँ पहले मैं। तो रीडिंग शुरू करते हैं। क्या है आपके पर्सन के मन में। सबसे पहला, स्ट्रेस। ये इंसान आजकल बहुत स्ट्रेस में है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास स्ट्रेस का आया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेंशन में हो तो ये इंसान भी टेंशन में है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पता ही नहीं कि ये इंसान कैसा है कैसा है। हो सकता है कुछ लोगों की बहुत दिनों से बात नहीं हो रही। दूसरा, मैच्योरिटी। इस इंसान में अब मैच्योरिटी लेवल गेन हो रहा है, इसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। इसको समझ आ रही है कि ठीक क्या है, गलत क्या है। लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ये इस इंसान को अभी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, कंप्लीशन। एक आप देख रहे हो कि इसमें एक पीस मिसिंग है और वो बंदा वो पीस लगा रहा है। ठीक आप भी इनकी लाइफ में इसी तरीके से हो। अगर आप नहीं हो ना तो ये पूरा स्केच बन नहीं रहा। अगर एक पीस मिसिंग है तो ये पूरा स्केच बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट, बियॉन्ड इल्यूजन। कहीं ना कहीं इसका मतलब है यूनिवर्स से जुड़ना, सही रास्ते को जांचना। अब ऐसा भी होता है कई बार इंसान किसी से बात नहीं करता, किसी से कुछ नहीं बोलता, चाहे वो कितना ही बुरा हो, चाहे उसने कितने ही बुरे कर्म किए हों। लेकिन जब वो कभी अकेला बैठा होता है, कहीं ना कहीं उसकी अंतर आत्मा से उसे आवाज़ आती है कि नो, दिस इज़ रॉन्ग, तुमने ये गलत किया है। अब कोई और कहेगा तो आप उसे डांट सकते हो, बुरा भला बोल सकते हो, पर जब आपकी अंतरात्मा बोलती है तब आप कुछ नहीं। ओ हीलिंग, यही बोल रही थी और देख लो इतने बड़े डेक में से आ गया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। इससे मुझे ये पता चल रहा था कि जो मैं बोल रही हूँ मैं बिल्कुल करेक्ट बोल रही हूँ, और मैं नहीं बोल रही हूँ, यूनिवर्स एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं एक तरह से। तो इस इंसान की, ये इस इंसान का ना, ये दो कार्ड हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। एक इंसान जो गलत रास्ते पे जा रहा था, उसकी अंतरात्मा उसे ठीक रास्ते पे लेके आ रही है। उसकी खुद की हीलिंग हो रही है, उसको यूनिवर्स ठीक गलत का समझा रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस इंसान की शुरू हो गई है, चाहे इसने कितना ही कुछ गलत किया। ओ माय गॉड, ये देख लीजिए, बुद्धा का कार्ड आ गया हमारे सामने। कंक्लूजननेस। जैसे कि इस इंसान को ना, मैं क्या बोलूँ कि ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप वो इस इंसान की इतनी बुराइयां पता होंगी, इतनी बुराइयां पता होंगी जितनी आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। लेकिन यकीन मानिए कि यही इंसान जिसमें 1 करोड़ बुराइयां थी ना, 1 करोड़ बुराइयां, आज वो उसे यूनिवर्स ऐसे बाजू से पकड़ के खींच रहे हैं कि तुझे ठीक रहना है, बस तूने कर लिया, इनफ, बहुत गलत हो गया, अब ठीक करना है। वाओ, वी आर द वर्ल्ड। आप दोनों को ना यूनिवर्स ने मिलाना है, आप दोनों को अलग नहीं करना है। अभी कई लोग बोलते हैं मैसेज में कि मैडम वो शादीशुदा है, मैं शादीशुदा हूँ, क्या हम ठीक कर रहे हैं अगर हम एक दूसरे के साथ हैं। मोरालिटी का कार्ड आया हमारे पास। देखिए, हर रिश्ता गलत भी नहीं होता, और कुछ रिश्ते समाज की नज़र में जैसे हैं उनको वैसे ही आपको बनाए रखना है। ठीक है, आपको सामने वाला इंसान पसंद आ रहा है तो उसकी भी एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, उसमें आपका भी बेनिफिट, सामने वाले का भी बेनिफिट, दोनों की फैमिली सेफ रहेंगी। नेक्स्ट, पेशेंस। आपने भी पेशेंट बनाया हुआ है और आपके पर्सन ने भी पेशेंट बनाया हुआ है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको भी हीलिंग पहुंचा रहे हैं, पता है, आपकी भी हीलिंग हो रही है। कंडीशनिंग, वो यही मैं बोल रही थी, ये देख लो,
यूनिवर्स आप दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आप दोनों को खुश देखना चाहते हैं, यूनिवर्स आप दोनों को परेशान नहीं देखना चाहते। अगर इस इंसान ने कोई गलतियां की भी हैं, इसको पश्चाताप हो रहा है, ये अपने मन में सोच रहे हैं कि यस मैंने ये गलत किया, मुझे ये गलत नहीं करना चाहिए था। ट्रस्ट। और आपके लिए एक बड़ा मैसेज है कि आप ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, कि यूनिवर्स अब जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, वो ठीक करेंगे। एंड द बॉटम में रूल कर रहा है द लवर्स। वाओ, तो आपका प्यार तो बहुत सच्चा है दोनों का। आप दोनों क्यों अलग हुए, अब हम इससे देख लेते हैं, टैरोट से। टेन ऑफ चैलिसेस। आप दोनों में बहुत प्यार था, बहुत अच्छा प्यार था आप दोनों में। अगर आप दोनों अलग हुए हो ना, तो उसके पीछे भी मुझे कहीं ना कहीं जो लग रहा है ना कि लोगों को आपका प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ। द स्टार। ये इंसान आज की डेट में आपको अपने विशेष में भी मांगते हैं कि यूनिवर्स में से गलती हो गई, क्या मैं वो मुझे मिल जाएगी दोबारा। यूनिवर्स मैंने बहुत गलत हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, क्या वो मान जाएगी। 9 ऑफ चैलिसेस। आपकी सारी विशेष इनसे जैसे शुरू होती है ना, इनकी भी विशेष में आप हो, ये आप याद रखना। चाहे अब ये मैरिड हैं या ये अनमैरिड हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। 7 ऑफ चैलिसेस। सारे ही हमारे पास कप के कार्ड आ रहे हैं एकदम से, और कहीं ना कहीं वाटर साइन आएंगे। और ये जो है ना, ये इंसान ने जब आपके साथ थे तब इन्होंने आपके साथ रहते हुए भी ऑप्शन सर्च किए हैं, और गलतियां की हैं इन्होंने। मैंने आपको पहले ही बोला 1 करोड़ गलतियां। 6 ऑफ एथम्स। हाँ यस, धोखा दिया इन्होंने आपको, बहुत बड़ा धोखा दिया, बहुत चीट किया इस इंसान ने आपको। आपका दिल बड़ा दुखाया इस इंसान ने, आपको बड़ी परेशानियां दी। आप एकदम से कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकूँ। आपका दिल कभी कभी अंदर से ये भी होता है कि अब मुझे किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि मैंने जिस पे ट्रस्ट किया मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया। एंड नेक्स्ट एस ऑफ वैंड। और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि यूनिवर्स हील कर रहा है ना इस रिश्ते को, ये रिश्ता टूटेगा नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल। ये इंसान एज में आपसे छोटे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे सबसे अच्छी ये बात लगी कि हमारे पास एक नहीं 4 कार्ड आके ये बता गए कि एक इंसान भले ही शैतान था, अब वो इंसान बन रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल। अकेलापन है नवीन की ज़िंदगी में भी, आपके साथ थे तो पूरी दुनिया आप ही थे इनकी। और जब से आपसे अलग हुए 10 सिद्धे, और जब से आपसे अलग हुए तब से इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन आप जो विशेष मांग रहे हो ना, आप यूनिवर्स से जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, ये आपको फल मिलेंगे। 2 ऑफ एथम्स। जो इंसान आज तक डिसीज़न नहीं ले पा रहा था वो डिसीज़न लेगा, अब उनको डिसीज़न लेना है। 4 ऑफ चैलिसेस। ये इंसान किसी भी वक्त आपके घर आ सकते हैं आपको मिलने के लिए। और अगर आप ये सोचते हो कि सोशल मीडिया पे इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ, ये आपको देखते नहीं है, तो ये आपको देखते हैं, ये आपकी हर छोटी गतिविधि पे नज़र रखते हैं। 2 ऑफ वैंड। ये इंसान को अब सिलेक्ट करना है किसी एक ऐसे इंसान को जिसके साथ इसको ज़िंदगी बितानी है। एंड द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओ माय गॉड, देखिए, ओ गॉड, देखिए कितना क्लियर मैसेज। ओ 2 ऑफ चैलिसेस। ओ गुड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आज मैं इतनी बड़ी बात आपको बोलने वाली हूँ। और देखिए नीचे भी ये मेरे पास 3 कार्ड आए 1 बाय 1। ये आया द लवर, ये भी द लवर इस डेक में, ये द लेडी एंड द लॉर्ड एंड द 2 ऑफ चैलिसेस। तीनों कार्ड सेम टू सेम। प्यार था, सच्चाई थी, बट बहकावा भी आया, लोगों की जेलिसी भी आई, लोगों ने गलत इस रिश्ते को समझाया। एज गैप भी था कुछ लोगों में। प्यार लेकिन सच्चा था, चाहे कुछ भी था, प्यार सच्चा था। और आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो। ये मुझे एक नहीं, मुझे 3 कार्ड 1 बाय 1 आए। इतना शफल करने के बाद भी अगर वही कार्ड आते हैं, इट मीन्स तो ये जोड़ी तो यूनिवर्स ने बनाई है। अभी मैं ले रही हूँ एनर्जी ऑरेकल से। सर्विस।
ये इंसान आजकल किसी की सेवा भाव में लगे हुए हैं। हो सकता है इनकी तबीयत खराब है या इनके घर में किसी की तबीयत खराब है, कोई ना कोई बीमार हो सकता है। अबेंडेंस, आप थे ना तो ज़िंदगी में बहुत अबेंडेंस थी, और जब से आप नहीं हो ज़िंदगी में अबेंडेंस भी नहीं है। थर्सडे को येलो कपड़े डालने शुरू करो आप लोग, और थर्सडे को येलो चीज़ों का दान करना शुरू करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अबेंडेंस आएगी आप लोगों की। आइसोलेशन, आजकल ये इंसान अकेले रहते हैं, और आप भी मुझे लगता है अकेले रहते हो। पैसे को लेकर आप भी बहुत परेशान हो। अगर परेशान हो, थर्सडे के फास्ट रखने शुरू करो। थर्सडे को तो येलो चीज़ों का दान करो, थर्सडे को येलो कपड़े पहनो, ये काम करना शुरू करो। वैनिटी, ये कल से कार्ड ये बार बार रिपीट हो रहा है, और ये इतने बड़े डेक में से कि बार बार क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। इतना कार्ड शफल होने के बाद भी अगर बार बार कार्ड वही आ रहे हैं, इट मीन्स कि बहुत बड़ा मैसेज है कोई। एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आगे वाली लाइफ में जो भी आ रहा है ना। और आप, मुझे भी नहीं पता कि कल ये कार्ड आए थे और आज फिर ये कार्ड आ रहे हैं, इट मीन्स कोई बिग मैसेज है आज यूनिवर्स का। जब इतने कार्ड शफल करने के बाद बीच में से कार्ड उठाया जा रहा है और फिर से भी कार्ड आए जा रहे हैं वही वाले, पता, ओ माय गॉड, डिस्कवरी। हमारे कार्ड रिपीट हो गए आज, कल वाले कार्ड न्यू रीडिंग बनी। इतने बड़े डेक, ओ देख लीजिए, अगर आपने मेरी कल की रीडिंग नहीं देखी तो देखना, मिस्टिसिज्म, उसमें यही कार्ड आए थे। और आप लोगों के सामने लाइव में, मतलब ये इतना शफल होने के बाद डेक, ये सारे कार्ड मैसेज दोबारा मुझे दे रहे हैं ना, इसका मतलब बहुत बिग मैसेज है आप लोगों के लिए। आप लोगों की ज़िंदगी में अबेंडेंस आने वाली है 2000%। आइसोलेशन, आज तक, अभी तक, अब जो बंद कमरे में बैठे थे अब आपको बाहर, ग्रैटिट्यूड, ये भी कार्ड कल आया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए मेरी बाजुओं के, कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हो रहा है। शब्द कम पड़ रहे हैं अभी मेरे। प्रिवेंसिस, ये देख लीजिए कि ये इंसान ना, सारे कार्ड रिपीट हुए हैं कल वाले 8 के 8 कार्ड। क्यों रिपीट हुए, आई डोंट नो। कार्ड बहुत शफल हुए, आप लोगों के सामने शफल हुए, लेकिन अब इनके जो बिग मैसेज हैं वो मुझे आप तक पहुंचाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 8 कार्ड बहुत कुछ बोल रहे हैं। सर्विस, पहली बात तो ये हो सकता है आपके घर में कोई बीमार है, और मिस्टिसिज्म का कार्ड फिर से बॉटम में रूल कर रहा है वापस से। और कल भी अगर आपको याद होगा तो डिसपेंटिंग का कार्ड हमारे पास आया था, और मैंने ये बोला, ओ कन्फ्यूज़न का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा आजकल कन्फ्यूज़न में है कि मैं कैसे वापस जाऊं, क्या बोलूं। ये इंसान 2000% आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर आपका ये सवाल है कि क्या ये इंसान मुझे प्यार करता है, मैं बोलूँगी बिग यस। क्या ये मुझे मिस करता है, बिग यस। क्या मेरे पास आना चाहता है, बिग यस। क्या मेरे पति को मेरे बच्चों की याद आती है, बिग यस। आपके पति को आपकी याद आती है, अपने बच्चों की याद आती है, आपके साथ बिताया हुआ लम्हे याद आते हैं। जब तक ये इंसान आपके साथ था इनकी ज़िंदगी में पैसे की कमी नहीं थी, बट जिस टाइम से आप इसकी ज़िंदगी में गए हो तब से ये इंसान भी अकेला हो गया। चाहे आपके रहते हुए इस इंसान ने 100 गुनाह किए हों, जब से आप इनकी ज़िंदगी से गए, इनकी ज़िंदगी में इनको परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी कैच हुई है आज कार्ड्स में, क्योंकि बार बार एक ही कार्ड आने लगातार। पहली बार ऐसे कई साल हो गए मुझे रीडिंग करते हुए, अगर एक वही कार्ड्स रिपीट आ गए दोबारा से, इट मीन्स कुछ बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा ये है कि जिसने भी आपके साथ झूठ बोला, सबसे पहली बात, अगर वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो आपको बी केयरफुल रहना है, बड़े ध्यान से उनकी बातें सुननी है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है कि आपको क्या जवाब देना है, कैसे उनके साथ चलना है, ये आपको सब परवाह करनी है। दूसरों के बहकावे में आपको नहीं आना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। दूसरे जो कर रहे हैं वो नहीं सुनना आपने, दूसरे जो बोल रहे हैं नहीं सुनना आपने। आपके पर्सन के मैसेज कोई आप तक पहुंचा रहा है, नहीं सुनने। डायरेक्ट उनसे कॉल करके, दुश्मन तो नहीं है ना वो आपके, एक फ़ोन कर कॉल कर सकते हो। अगर कोई दोस्त के जरिए वो कोई मैसेज पहुंचा रहा है, कहना जी ठीक है मैंने आपकी बात सुन ली, बट मुझे अभी उनसे डायरेक्ट बात करनी है। इट्स ओके, मेरा फ़ोन नंबर ब्लॉक है, आपका फ़ोन नंबर तो ब्लॉक नहीं, आप कॉल करो, मैं डायरेक्ट बात करूँगी।
ये आपने करना है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है। और जो अभी तक आप बंद कमरे में रो रहे थे, यहाँ से बाहर निकलो, काम करो, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। आपने अपने लिए नहीं जीना, अपने और दुनिया के लिए भी जीना है। और ये काम आपको करने हैं, यूनिवर्स ने बोला है ये। अकेले बैठ के टीवी देखना, 24 घंटे फ़ोन देखना, इनको छोड़ो और अपना काम में फोकस करो। क्योंकि आप लोगों को अब कन्फ्यूज़न है कि मेरा काम भी नहीं चल रहा, पैसे की कमी हो गई है, मैं क्या काम करूं, मैं क्या ना करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके। और अभी मैं अपने हैंड रिटन मैसेजेस ले रही हूँ। थोड़ी रीडिंग बड़ी हो गई क्योंकि कार्ड बहुत कुछ बोल गए आज, और वो मुझे बताना था आप लोगों को। यू मेक मी स्माइल, तुम मेरे चेहरे पे खुशी लाती हो, सिर्फ तुम। यू विल हील सून, आप जल्दी अच्छे हो जाओगे। आई स्टॉक योर सोशल मीडिया, मैंने यही बोला था कि ये इंसान आपका सोशल मीडिया देखते हैं। आई स्टिल लव यू। पिंक रोज़, किसी को पिंक रोज़ मिले हैं अपने पर्सन से। अक्टूबर का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यू आर माई लव। वाइट एंड ब्लैक, जो भी छुपा है, जो भी पीछे है, सब सामने आने वाला है। आई हैव फीलिंग फॉर यू, मेरे दिल में फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए। वो सिर्फ मेरी फ्रेंड थी और कुछ नहीं। स्टे, रुको। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आप लोगों की। क्या मुझे माफ़ करोगे माय लव? बैक स्टैबिंग, धोखा दिया गया। हॉट एंड कोल्ड, ये इंसान का नेचर आपको समझ ही नहीं आता, कभी एकदम से अच्छे, कभी एकदम से बुरे। दुबई हो सकता है आपके पर्सन। लव, बैंगल्स, अमेरिका। यू आर माई लाइफ, माई वाइफ। तुम इतनी अच्छी हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सिर्फ तुम वो इंसान हो जो मुझे अच्छे से समझती हो। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, मुझे तुम चाहिए, ट्रस्ट करो। फ्री, पहले ये इंसान आपको बोलते थे मैं बिजी रहता हूँ, अब ये बोलेंगे मैं फ्री हूँ तुमसे बात करने के लिए। ब्लॉक एंड अनब्लॉक, ये गेम अब ख़त्म हो जाएगी, ब्लॉक एंड अनब्लॉक वाली। अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं। ई, बी, ओ, एन। फेसबुक पे मेरा पेज है सिमी टैरो कार्ड रीडर के नाम से, वहाँ पे मैं आपके पर्सन के नाम भी लेती हूँ, वहाँ पे रीडिंग अलग से डलती है, तो उसे फॉलो कर लो, सिमी टैरो कार्ड रीडर। दूसरा पेज है सिमी 1111 टैरो कार्ड रीडर। ओके, तो ये दोनों पेज फॉलो कर लो। जिनको जिनको अपने पर्सन के नाम सुनने हैं, वहाँ पे मैं आपके पर्सन का नाम भी लेती हूँ। यहाँ तो मैं सिर्फ वॉवल्स लेती हूँ, वहाँ मैं नाम भी लेती हूँ। ई, के, आज तो कमाल ही हो गया कि बार बार वही कार्ड रिपीट हो गए। मैं खुद अभी तक वही वही सोच रही हूँ, तभी मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। मैं फॉर्मेलिटी नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल खुल के बात करती हूँ। ओके जी, वॉवल्स हैं हमारे पास W, U, L, E, B, O, N, C, V, D, B, J, C, M, N, Y, W, P, R, D, X, Y, A, G एंड Q, E, K। तो ये थे वॉवल्स। नाम हो सकता है आपके पर्सन का हो, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर आपका हो सकता है नाम। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल बटन भी दबा देना। ओके विज बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।